शीट मैंने बुला दी है, बेसिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि इन तीनों की परसेंटेज की जो पहली बेसिक शीट है आप उनके सवालों को खुद से करने का प्रयास करें, ठीक है ना? चलेगा। तो मैंने 3 4 क्लास में आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, स्टैंडर्ड परसेंटेज उनकी फ्रैक्शन क्या होती है, ये सारी चीजें सिखाई ना आप लोगों को। जी, मैंने आपको सिखाया मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, परसेंटेज में कैलकुलेशन ब्रेक करके कैसे कम करते हैं, ठीक है ना? परसेंटेज में रेशियो को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो सारी बातें समझाई हमने। और आज की क्लास में हम इन पर बेस्ड बहुत सिंपल सवाल करेंगे। अब पहले जो मैं आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पता है कि मैं बहुत टाइप वाइज सीक्वेंस में पढ़ाता हूं, बिल्कुल जो है इजी से हाईएस्ट लेवल तक। अब पहले जो मैंने वैरायटी डाली है वो है परसेंटेज की। परसेंटेज के मेरे दोस्तों बेसिक वाले सवाल, बेसिक वाले मतलब किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, परसेंटेज की बेसिक डेफिनेशन वाले सवाल। हमने परसेंटेज की आपको बेसिक डेफिनेशन पढ़ाई है ना, परसेंटेज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन परसेंटेज मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो वाले सवाल है, ठीक है जी? चलेगा। जब भी कोई टाइप चेंज होगा तो मैं आपको पहले बता देता हूं। सवाल नंबर 1 बताओ, एक्सप्रेस 0.36% एज ए रेशियो। इसको रेशियो की फॉर्मूले के सवाल 6 साल के पेपर का है 2023 का, बिल्कुल लेटेस्ट। अगर कोई पेपर 15 दिन पहले हुआ है सीपीयू का, एमटीएस का, वो सवाल मैंने यहां पे शीट में इंक्लूड करे हैं। जितना अपडेटेड कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी बात गारंटी हमारी है कि केवल आप वीडियो लेक्चर देखो, शीट सॉल्व करो बस, इसके अलावा आपको किसी कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। 0.36% को फ्रैक्शन में लिखना कैसे लिखेंगे बताओ? हमने क्या सिखाया? हमने सिखाया कि परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज का मतलब है 1/100, 100 से भाग कर दो, परसेंटेज मतलब 1/100, ये होगी फ्रैक्शन। अगर मैं यहाँ से 10 में हटाऊंगा, 10 के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो बढ़ेगा, पता होना चाहिए। अभी किससे कटेगा? 4 से, 4 से कटेगा 9 बार, और 10,000 कटेगा 4 से 2500। तो बच्चों ये बन गया 9/2500, 9 रेशियो 2500, ये ऑप्शन की वैल्यू आ गई। क्लियर है? बताओ जी, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इसमें नहीं? आगे चलेंगे। सवाल नंबर 2, ये बताओ बच्चों हमें क्या उत्तर है जी? एक कस्बे की जनसंख्या सन 2007 में 2,68,000 से बढ़कर 2010 में 3,75,200 हो गई। 3 साल में कस्बे की जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है? हमने आपको बताया मेरे दोस्तों, कल ही मैंने आपको एग्जांपल सिखाया है कि एक टाउन है, टाउन की सन 2007 में जनसंख्या है 2,68,000 और ये जनसंख्या 2010 में होगी 3,75,200। तो 2,68,000 से 3,75,200 पहुंची जनसंख्या 3 सालों में। इन 3 सालों में जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी? इससे तो आसान सवाल नहीं हो सकता। मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 2,68,000 से 3,75,200 कितने प्रतिशत ज्यादा है, ये आपसे पूछा गया है। बताओ 3,75,200 2,68,000 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये पूछा गया है। तो हमने क्या सिखाया कि भाई आप बताओ 2,68,000 से कंपेयर कर रहे हैं इसको 3,75,200 को, आप मुझे बताओ कितना परसेंटेज ज्यादा, कितना ज्यादा है? बताओ कितना ज्यादा है? इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0 0 2, 15 में से 8 गया मेरे दोस्तों 7, 6 में से 6 गया मेरे दोस्तों 0, 3 में से 2 गया 1072, 1072 कितना ज्यादा है? आप मैंने क्या सिखाया? आप ले जाओ इनका रेशियो, आप इनका अनुपात ले लो, आप अनुपात लोगे 2,68,000 है, ठीक है? लेकिन 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब बताओ किससे कटेगा स्टूडेंट्स? अब किससे कटेगा? 8 से तो कट ही रहा है ना, तो आप कहोगे हां जी 8 1 8 बचेगा 2 8 24 और 8 32। यहां से मेरे दोस्तों 8 से 8 24, 8 के 24 के बाद यहां से कितना बचेगा? 2 8 के 24 और 8 पंजे 8 के 24 8 पंजे 40, ये हो गया मेरे दोस्तों। बताओ किससे जा रहा है? 134/335 इससे डिवाइड हो रहा है 67 से। भाई मुझे कैसे पता चला 67 से डिवाइड हो रहा है? 134 का आधा 2 से कटने वाला नंबर है 67, 134 का, ठीक है भाई? 67 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या। जब तक 67 कटेगा नहीं बात बनेगी नहीं। 67 से 2 बार जाएगा, 67 से 5 बार जाएगा, 2/5। तो ये आ गया बच्चों 2/5, और 2/5 को परसेंटेज में क्या करेंगे? 1/5 20%, 2/5 40%। तो 40% ज्यादा है, ए ऑप्शन सवाल का आंसर है 40%। आपकी बात समझ में आई? ऐसा ना आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आई है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ये हो गया सवाल का तरीका जो मैंने आपको कल सिखाया था सॉल्व करने वाला। लेकिन ये मजदूरों वाला तरीका मत करो मेरे दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग। तो अगर थोड़ी सी बुद्धि, देखो अगर सवाल को जल्दी करना है तो बुद्धि बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ बच्चों में हैवी इतना दिमाग लगाने लायक, तो उनको तो तकलीफ होगी। मैं केवल आपसे पूछना चाहता हूं कि एक संख्या 2,68,000 से 3,75,200 हो गई, कितने परसेंट बढ़ी? तो आंसर कितने प्यारे, बहुत नॉर्मल सी परसेंटेज है, नॉर्मल सी परसेंटेज है मेरे प्यारे। अब आप खुद सोचो कि यहां 3 जीरो है, यहां 2 जीरो है। अब ये बताओ कि यहां इकाई अंक है 8, यहां इकाई अंक है 2। अगर मुझे 8 से 2 पर जाना है तो किससे गुणा करूंगा? 4 से 8 चौक 32 में 2 आएगा। इकाई अंक की कैलकुलेशन देखो, इकाई अंक में आपसे पूछूं ये बताओ कि 127 की 94 में गुणा करके क्या आएगा? तो गुणा करके चाहे कुछ भी आए, इकाई अंक क्या आएगा? 7 की 4 में गुणा करके क्या आता है? 28, 28 28 की यूनिट क्या 8, इकाई अंक 8 आएगा। या यूनिट की कैलकुलेशन देखो, 8 से 2 पे जाना है, 8 दूनी 16 होता है, 8 या 24 4 होता है, 2 64 होता है, ये एक ऑप्शन है। यानी कि मेरे दोस्तों ये 1.4 गुना हुआ है। 8 से 1.4 टाइम्स हुआ है मेरे दोस्तों। ये अंदाजा मारा, मेरे आत्मा से आवाज आती है, आत्मा से कि ये 8 चौक 32 4 आ रहा है, 1.4 गुना होने का मतलब 140% हुआ है। 140% अगर हो गया, अगर 140% हो गया तो बढ़ा कितना है? 40%। अगर कोई संख्या खुद का 140% हो गई तो बढ़ी कितनी है? 40%। 134 का आधा 67 होता है, 67 का आधा संख्या मुकेश। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से समझ में आया है। अभी अभी नहीं भी समझ में तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो इसको। ये 2 महीने लेगा ये बात। एप्रोक्सीमेशन सीखना आपको तरीका सिखाऊंगा, एप्रोक्सीमेशन वाला। मजदूर वाला तो आ गया ना, मजदूर वाला तो आ गया ना, मजदूर वाला तो कोई भी कर लेगा, लेकिन उसमें नौकरी लगती है। ये आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, 1 डेढ़ महीना लगेगा, 1 डेढ़ महीने बाद दिमाग सोचना शुरू होगा, ठीक है भाई? जब 8 से 2 पे जाना है तो 8 चौक 32 कहां पे 4 आ रहा है? एक ही ऑप्शन में 4 आ रहा है, 40% बढ़ा है। ये जो लगभग 40% यहां पे बढ़ा है, 40% 40% बढ़ा है, तभी एंड में 8 चौक 32 2 आएगा। बात समाप्त। आगे चलेंगे, बताओ निम्न में कौन सा सबसे कम है? आपके सामने सवाल है, पूछा इनमें से कौन सा सबसे कम है? सवाल सीरियल 2023 के प्री का है, प्री का सवाल है 2023 का कि आपको इनमें 4 संख्याएं दी हैं, पूछा इनमें से कौन सा सबसे कम है? बताओ बच्चों। देखो ऐसा नहीं कि मेरे पास सवाल है मैंने पागलों की तरह कैलकुलेशन करना शुरू कर दी, मैं देखता हूं कि कौन सा सबसे, मुझे यहां पे इनका मान थोड़ा निकालना है, मुझे बस ये पता करना है कि सबसे कम कौन सा है। तो बच्चों आप देखो सबसे आसान कौन सा, सबसे जल्दी कौन सा कैलकुलेट होगा, ये वाला सबसे जल्दी कैलकुलेट होगा। 720 का 10%, जहां 2 जीरो मिलती है वहां परसेंटेज कट जाता है, 2 जीरो परसेंटेज खत्म हो जाता है मेरे दोस्तों। 720 का 10% है 72 72, ये सबसे आसानी से निकलेगा। अब मैं बस ये देखूंगा मेरे प्यारे भाई कि सबसे कम कौन सा है, बाकी तो निकालना मुश्किल होगा, ये सबसे आसानी से निकलेगा। चेक करो मेरे दोस्तों, सबसे कम देखना है 845 का 9%, 845 का 9% तो 72 से ज्यादा आएगा ना। अगर 800 का भी 9% निकाला जाए, अगर 800 का भी 9% निकाला जाए, 800 का भी तो 72 होता है, ये तो 845 का 9% निकालोगे तो 72 से ज्यादा आ जाएगा। मुझे तो 72 से कम देखना है, केवल कम। 15 555 का 15%, 555 का 15, अगर मैं 500 का भी 15% निकालूं, 500 का भी तो 75 आता है, 75, ये तो फिर भी 555 है, तो 555 का 15% तो 75 से भी ज्यादा आएगा, यानी कि ये नंबर 72 से ज्यादा हो गया। 625 का 12%, अगर मैं 600 का 12% निकालूं, 600 का 12% तो 72 आता है, 12 72, 2 जीरो से परसेंटेज, जहां 2 जीरो परसेंटेज मिली खत्म कर दो, खत्म। 600 का 12% 72 होता है, ये तो 625 का 12% है, तो 72 से ज्यादा आएगा, 72 से ज्यादा आएगा, ये भी नहीं है। तो सारे नंबर 72 से ज्यादा आ रहे हैं, ये अकेला 72 आ रहा है, तो सबसे कम कौन सा हो गया मेरे दोस्तों? यही वाला हो गया, सी ऑप्शन सबसे कम है, सी ऑप्शन। ऐसे करना है, तो सबसे पहले तो आसान हो रहा है उसको चेक कर लिया, ठीक है बच्चों। ये परसेंटेज की डेफिनेशन पे सवाल है, कोई लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल हो रही है अभी, ठीक है? जो मैं आपको बेसिक पढ़ा उसी बेसिक पे अलग-अलग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, परिभाषा पे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारे प्री के सवाल है, मेंस के नहीं है मेरे दोस्तों। अभी सीरियल 2023 का बताओ, यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना परसेंट बी है? हां ये मैं आपको कंसेप्ट करना चाहूंगा, ठीक है? ये कंसेप्ट रहेगा मेरे दोस्तों, ए इज 36% ऑफ बी, ए इज 36% ऑफ बी। क्या मतलब है दोस्तों? हमने आपके सामने लिखा ए इज 36% ऑफ बी, ए जो है बी का 36% है, ए बी का 36% है। क्या मतलब है ए बी का 36%? इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब हुआ ए बी का बेस क्या है? बी, बेस क्या है? बी, ए जो है बी का 36%। इसका मतलब हुआ कि अगर बेस को हमें मानते हैं, अगर बी का मान 100 है, अगर बी का मान 100 है तो ए जो है बी का 36% है, 100 का 36% ही 36 होता है, 100 का 36% का परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा 36, तो ए का मान 36 है, ये मतलब हुआ ये ए और बी का रेशियो हो गया। यानी कि मैं आपसे कहूं
100 का x% बताओ क्या होगा? 100 का x% ही होगा, तो इस परसेंट और 100 मिलकर क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, आप बोलोगे 100 का x% मतलब x बटे 100, 100 से 100 कट गया, x ही होता है मेरे प्यारे भाई। a b का 36% मतलब अगर b का मान 100 है तो a का मान 36 है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब इसका रेशियो लोगे तो रेशियो लेने पर 4 से कट जाएगा, तो 9:25 ऐसे लिख सकते हो, 9:25 ए बी का रेशियो आ जाएगा। समझ में आया? कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। इस बात को आप डायरेक्ट सीधा भी रेशियो में लिख सकते हैं कि ए बी का 36% है, ए बी का 36% है। 36% का क्या मतलब है? 36% का मतलब हो गया मेरे दोस्तों, 36% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 36% की फ्रैक्शन वैल्यू है मेरे प्यारे भाई 4% 1/25 है, 36% है 9/25, 36% की फ्रैक्शन वैल्यू है 9/25, 4% का 9 गुना है। ए बी का 36% है, ए बी का नीचे हमेशा 20 लिखा होता है बी, यानी कि बी का मान अगर 25 है तो 25 का 36% ही 9 है, तो ए का मान 9 है। अगर बी का मान 25 है तो ए का मान 9 है मेरे प्यारे भाई। डायरेक्टली आप ए से बी का रेशियो लिख सकते हैं। यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर। अब मैं आपसे टिपिकल परसेंटेज, अगर आपके सामने परसेंटेज टिपिकल आ जाए, जैसे आपके सामने आ जाए कि ए इज कितना लेना है दोस्तों? 866 ऑफ बी, क्या मतलब है इस बात का? बताओ बच्चों। अभी तो बहुत सारी परसेंटेज आ गई, इसको तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करोगे। यहाँ तो 100 मानोगे, मैंने आपको क्या सिखाया कि डाटा आसान है तो 100 मान के भी कर सकते हैं रेशियो में भी, लेकिन अगर परसेंटेज टिपिकल है तो आप उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो रेशियो से करोगे। ए बी का 66 सही 2/3% है, ए बी का 66 है। अब 66 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 33 1/3 66 की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। ए बी का 66 है, बी का यानी कि बी का मान अगर 3 है, अगर बी का मान 3 है तो ए का मान कितना है? 2, तो ए बी का रेशियो जो है 2:3 है। ए बी का रेशियो कितना बच्चों? 2:3। समझ में आया? बी का मान 3 है तो ए का मान 2 है। अरे बच्चों समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया, कोई परेशानी नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। अगर ये लिखा हुआ है मेरे दोस्तों कि ए इज 24% मोर देन बी, इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं तो बेटा आपको वाक्य का मतलब तक समझाता हूं कि इस वाक्य कोई परसेंट जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है उसको गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे। ए बी से 24% ज्यादा है। बताओ इस बात को आप कैसे लिखोगे? ए और बी का रेशियो क्या होगा? अगर ये लाइन लिखी हुई अंग्रेजी में हिंदी में तो गणित में कैसे लिखोगे? ए बी का अनुपात क्या होगा? डाटा काफी आसान है 24%। पहले बच्चों आप 100 मान के भी कर सकते हैं, आप रेशियो में भी लिख सकते हैं। ए बी से 24% ज्यादा है, बी से बेस क्या है? बी यानी बी का मान 100 है तो ए का मान जो है 124 है। ठीक है मेरे प्यारे, आप बोलोगे सर बी 100% है, बी 100% है तो ए जो है 124% है। ठीक है आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। सीधा रेशियो में लिखना है तो कैसे लिखोगे? 24% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4% 1/25, 24% हो गया 6/25। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। ए बी से 24% ज्यादा है, बी से यानी कि बी का मान अगर 25 यूनिट है ना, अगर बी का मान 25 यूनिट है तो ए का मान बी से 25% ज्यादा है, तो 25 का 24% ही 6 होता है, तो 25 से 6 ज्यादा है, ए का मान कितना है? 31। तो ए और बी का जो रेशियो होगा 31 रेशियो 25 होगा, 31 रेशियो 25। हाँ छह रेशो 25 क्यों नहीं होगा बेटा? यहाँ क्या लिखा है? ज्यादा, ज्यादा। ए बी से 24% ज्यादा है, मोर है, मोर लगा हुआ शब्द, यानी कि बी का मान 25 है तो ए का मान जो है बी से अगर मैं बी का मान 25 मानता हूं तो 25 का 24% क्या होता है? 6। तो बी का जो ए का जो मान है वो बी से 6 ज्यादा है, 25 से 6 ज्यादा करके 31 आता है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर रेशियो हुआ। ठीक है मैं आपसे पूछता हूं, देखो आप मुझे बताना, अब नहीं बता पाओगे तो किसी काम के नहीं हो आप। इतना बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, ये बात तो आपको बचपन से पता होनी चाहिए थी, तो दुर्भाग्य हमें बतानी पड़ेगी दोबारा से। ए इज 37.5% लेस देन बी। ये बताओ, ए बी से 37.5% कम है, बताओ बच्चों। ए बी से 37.5% कम है, ए बी से 37.5% लेस देन बी। अब बताओ 37.5% क्या होता है? 12.5% होता है 1/8, 37.5% 3/8। कम का मतलब है माइनस, ए बी से 37.5% कम है, ज्यादा है तो प्लस लगा देता हूं, माइनस कम है तो माइनस लगा देता हूं। माइनस साइन का मतलब केवल इतना सा है कि कम है। ए बी से तो बेस क्या है? बी, बेस क्या है? बी यानी अगर बी का मान 8 यूनिट है, अगर बी का मान 8 यूनिट है तो 8 का 37.5% ही 3 के बराबर होता है। तो अगर बी का मान 8 यूनिट है तो ए का मान जो है वो बी से 3 यूनिट कम है, तो ए का मान कितना है? 8 - 3 5। तो ए और बी का जो रेशियो होगा वो 5:8 होगा। समझ में आया बच्चों? अब तो कोई संदेह नहीं, बहुत डिटेल में समझाया हमने। अब देखो हर बात का मैं मतलब समझाता हूं, कल मैंने आपको समझा भी समझाया, आगे भी बताएंगे। अब जिस बच्चे को बात समझ में आई सॉल्व करके दिखा दो। बताओ यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है? हम हमेशा देखते हैं कि बेस क्या है। पहले लाइन देखो, ए बी का 95% है, ए जो है वो बी का 95% है। 95% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 19/20, 95/100 19/20। ए बी का 95% यानी कि बी का मान अगर 20 है तो ए का मान 19 है। ए और बी का रेशियो होगा पहली लाइन से। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर, आइए है ना। ए बी का 95% अगर बी 20 है तो ए का मान 19 है। मोर या लेस नहीं लिखा यहाँ पर। अब आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ऑफ ए, ए का कितना प्रतिशत बी है? ए का कितना प्रतिशत बी है? यहाँ लिखा है बी का, यहाँ लिखा है ए का, तो बेस क्या बना दिया इस बार? ए बना दिया। ए का कितना प्रतिशत बी है? यानी कि अगर बेस ए है 19 तो बी कितना परसेंट है? अगर बेस 19 100% है तो बी कितना परसेंट है? ए का कितना प्रतिशत बी है? तो ए आएगा मेरे दोस्तों 19 में 20 ऊपर मेरे दोस्तों, और परसेंटेज में कितना? इनटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझे, परसेंटेज निकालना है ना तो इनटू 100% हो जाएंगे। तो यहाँ कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके आप ऐसे लिख सकते हो कि ऐसे ना करके 20/19 आ गया आंसर, 20/19 को 1 + 1/19 लिख सकते हैं ना। अब 1 का मतलब है 100%, 1 का मतलब है 100%, और 1/19 का क्या मतलब है? 1/19 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 1/19 को परसेंटेज बदलना है, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, 19 × 5 = 95, 5 सही 5/19%, तो 100 × 5 हो जाएगा 105, 105 सही 5/19% आ जाएगा, डी ऑप्शन 105 सही 5/19%। सब बच्चों का आंसर आ गया सिवाय अमन को छोड़ के। वेरी गुड, 100% वालों का आंसर है, केवल एक अमन को छोड़ के। भैया अमन लग रहा है तुम धरती में सबसे धूर्त आदमी हो, समझ गए ना? ठीक है भाई, सवाल नंबर 5। अमन तुम अपना नाम बदल के चमन कर लो, चमन। चमन के बाद एक शब्द और आता है वो मैं कह नहीं सकता, वो भी लगाना। टीचर ना मर्यादा में रहता हूं, चलेगा। ये बताइए मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन बनाइए जल्दी से, क्या उत्तर है? चार एग्जांपल देने के बाद को समझाने के लिए चार एग्जांपल, फिर सवाल करवा रहे हैं, फिर सवाल यार तो किडनी निकाल के दे दे तुम्हें। अमन भाई ये वाला कैसे? 95% को लिखते हैं 19/20, 5% 1/20, 5% का 19 गुना 95, 19/20। पिछले 4 लेक्चर पढ़ के आओ, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार जी। 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है? देखो बहुत सारे टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं कि 50,000 अलग लाइन में ले जाएंगे, गुणा 120%, 120% परसेंट का मतलब 120/100, फिर गुणा का मतलब गुणा होता है बेटा 0.08% मतलब 0.08/100। वाकई में ऐसे पढ़ाते हैं, देखा मुझे बड़ा दुख होता है। 2 0 से 2 0 काटेंगे, 2 0 से 2 0 काटेंगे, फिर 5 की 120 में गुणा 600, फिर 600 की 0.08 में गुणा,
अब दशमलव के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो, तो ये दशमलव से 2 जीरो कट जाएगा। अच्छा क्या बन जाएगा? और 1 की किसी में गुणा करते रहो, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस परसेंटेज का प्यार इन 2 जीरो से करो खत्म। ये परसेंटेज का प्यार 2 जीरो से करो खत्म, 2 जीरो खत्म। ये आगे करने की जरूरत क्या थी? कोई जरूरत थी क्या आगे करने की? नहीं। ठीक है ना? अब दिमाग में 5 के गुणा 120 में 600, 600 600 के 0.08 में गुणा करेंगे, 600 के 0.08 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 48। ये करना है। तो बार-बार आपको ये चीज पे लाना ही नहीं चाहता, मैं आपको बताना चाहता। मैं तो आपको बता रहा हूं कि 2 जीरो जहां दिखे हैं परसेंटेज गायब कर दो। ठीक है भाई? अब जैसे बच्चों आपसे पूछने लगे, ये पूछने लगे हम 830 का कितना लें? 40% बताओ। 830 का 40% क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूं। 830 का 40%। ठीक है? 830 का 40%। तो ऐसा नहीं कि परसेंटेज को 1/100 लिखो, जरूरत ही नहीं। देखो 2 जीरो दिख रही, 2 जीरो दिख रही, 2 जीरो और ये रहा परसेंटेज। तो परसेंटेज से 2 जीरो गायब कर दो, ही दिमाग में खत्म हो गया। खत्म हो गया। बस बचा 83 बचा 4 बचा। 83 की 4 में गुणा कर दो सीधी-सीधी। तो 320 और 12, 320 में 12 की जोड़ दूंगा 332। ये आ गया डायरेक्ट। समझ में आया बच्चों? आगे लिखना नहीं है आपको। हां, ये आपको पता होना चाहिए, बट लिखने की आदत नहीं डाली, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है भ्रष्ट। सवाल नंबर 6 बनाएंगे बच्चे। 4 क्लास से वही बता रहा हूं विवेक। ठीक है भाई? अगर ये भी सेम ही सवाल है, ये भी सेम ही सवाल है, लेकिन बच्चों ध्यान सुनिएगा, यहाँ बहुत आसान परसेंटेज थी, हमने कर लिया नॉर्मल। यहाँ बहुत सही हुई परसेंटेज। सही हुई परसेंटेज होती तो हमने क्या सिखाया कि उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। ठीक है ना? ये सवाल मेंस के पेपर का, देखो पीओ मेंस के सवाल साथ-साथ चलेंगे। 2019 के मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है ये, एज इट इज। मैं तो परसेंटेज बहुत खराब लिखी हुई है, तो इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम सॉल्व करेंगे। पूछा है 72 100 का 33 सही 1 3% के 3 सही 4% का 70% का मान क्या होगा? तो 72 7200 का मतलब गुणा। अब 33 सही 3% मैंने आपको पढ़ाया है, 33 सही 3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/3 होती है, 1/3 मल्टीप्लाई। ध्यान सुनिएगा, ये है 3 सही 4%, ये तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। ये बताइए मेरे दोस्तों, 3 सही 4% का क्या मतलब है? इसका मतलब हो गया 4 3 12 13/4%। 13/4% हो गया ना? 4 3 12 13/4। जब ना समझ में तो परसेंटेज 13/4% को क्या लिखोगे? 13/400। 13/400 परसेंटेज का क्या मतलब होता है बच्चों? 1/100। तो 13/400 नहीं हो गया? आप बोलोगे हां जी सर। मल्टीप्लाई बच्चों ये क्या है? 17.5%। 17 1/2 का मतलब होता है 0.5, 1/2 का मतलब होता है 0.5, 17.5%। बताओ बच्चों इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 17.5 को किससे रिलेट करोगे? 2.5 से। मैंने आपको पढ़ाया है, ये 25 का मल्टीपल है ना? 2.5% 1/40, 2.5% 1/40, ये 2.5% का 7 गुना है। 25 7 175, 2.5% का 7 गुना है तो 7/40 नहीं आएगा? आप बोलोगे हां सर। 2.5 7 17, 2.5% का 7 गुना है, 17 1/40 का 7 गुना, 7/40 हो गया? आप बोलोगे हां सर बिल्कुल सही 7/40। क्लियर है? ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या? तो यहाँ पर देखो दोनों सवाल सेम वैरायटी के हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, लेकिन दोनों के सॉल्व करने के तरीके अलग हैं। इसलिए हम बार-बार ये कह रहे हैं कि भाई बहुत ईजी परसेंटेज है, 100 में 100 में हो जाएगा। लेकिन टिपिकल परसेंटेज आपको रेशियो और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। केवल सवाल नहीं सॉल्व करना सीखना, सवाल का आंसर भी जल्दी निकालना सीखना है। कैलकुलेशन भी कम होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे ये जो है 400 दिया 1200, 1200 से आपका 7200 चला जाएगा 6 बार। चला जाएगा, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब तो सिंपल कैलकुलेशन गुणा भागी और कुछ बताएंगे यहाँ पे। ये 2 से जाएगा, 2 3 6 और ये जाएगा 40 20 बार। ठीक है ना? तो 13 7 91 91 आ जाएगा 273, 273/20, 273/20। अगर 273 को बच्चों 20 से भाग देना है तो कैसे भाग देते हैं? 273 के नजदीक 20 का कौन सा मल्टीपल है? 273 को ऐसे लिखो 260 प्लस 13 ऐसे लिखो। 260 तो 20 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा 13 बार, 13 बार। बचा 13। अब 13 को भाग देना भाई, 260 को 13 से भाग देंगे पूरा पूरा 20 से भाग देंगे पूरा पूरा भाग हो जाएगा 13 बार। अब 13 को 20 से भाग देने क्या आएगा? 0.65। 13.65। आप ये देख सकते हैं कि आंसर जो भी आएगा वो 13 से बड़ा आएगा। ऑप्शन से भी सीधा देख सकते हैं कि 273 को जब मैं भाग दूंगा 20 से 13 से बड़ा नंबर आएगा। 13 से बड़ा नंबर ये नहीं है, ये वाला 13 से बड़ा नंबर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। एक ही ऑप्शन 13 से बड़ा है, यही आंसर होगा। ऐसे नहीं कि पूरा भाग करें। क्लियर दोस्तों, आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर हुई बात। सुनिए स्टूडेंट्स, ऐसे करना कि 273 को 20 से भाग देंगे तो 13 से तो बड़ा ही आएगा ना सर, क्योंकि 260/20 13 होता है। 13 से बड़ा एक ही ऑप्शन नहीं उत्तर हो जाएगा, मैं भाग ही नहीं लगाता बिल्कुल भी, ऐसे छोड़ देता। ये सवाल को करने का एक तरीका हो गया, पेपर में इतना करना भी महामूर्खता है, महामूर्खता। देखो एक बात बताओ, मेरे को करनी है ये कैलकुलेशन सॉल्व, वैसे ये भी लिखने की जरूरत नहीं, मेरे को करनी है ये वाली कैलकुलेशन सॉल्व, ये कैलकुलेशन। अब देखो नीचे देखो, चाहे कुछ भी काटा-कूटी करते रहे, चाहे कुछ भी काटा-कूटी होते रहे, सब करते रहे। ये ऊपर का 13 और ऊपर का 7 तो नहीं कटने वाला, ये ऊपर का 13 और ऊपर का 7 तो नहीं कटने वाला। तो आंसर ऐसा होगा जो 13 से भी डिवाइड होता हो और 7 से भी डिवाइड होता हो, आंसर ऐसा ऑप्शन होगा। भाई अगर किसी संख्या में 13 से गुणा करो, जैसे कि मैं ये ले लेता हूं, आपके सामने ले लेता हूं मेरे दोस्तों 25, 25 की 13 से गुणा करूंगा तो नंबर आएगा 325। तो जो नंबर आया है ना, ये 13 से डिविजिबल है, 13 का मल्टीपल है। अगर जब भी मैं गुणा करूंगा इनकी सब कुछ कटता है, 13 तो नहीं कटने वाला, 13 तो 13 से कटेगा। ये 7 11 13 17 19 37 ये होती है अभाज्य संख्याएं, वो संख्याएं तो या तो 1 से कटती हैं, खुद से कटती हैं, और कोई तीसरा नंबर इनको काटने वाला पैदा नहीं हुआ, कोई माइकल है नहीं जो काटे एक और खुद के अलावा। तो इस कैलकुलेशन में जो भी आएगा वो 13 और 7 की गुणा होंगे, आंसर जो होगा 13 और 7 से कटने वाला होगा कि नहीं? आंसर 13 और 7 से कटने वाला आना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब मैं बस ये चेक करूंगा कि कौन सा ऑप्शन है सर 13 से कटता है। 13 से ऑप्शन कटता है, 13 पंजे 65 बचेगा 11 नहीं। ठीक है, 13 में 170 होता कट जाता है, 11 कौन सी दशमलव हटाओ 170 होता तो कट 11 शॉर्ट नहीं कटेगा। ये 13 से कटता है, ये 13 से कट गया, ये 13 से कट गया, 91 5 बच गया, ये भी नहीं कटा। मात्र एक ऑप्शन 13 से डिविजिबल है आंसर। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जो या तो 1 से कटते हैं खुद से कटते हैं, जैसे कि 3 3 5 7 11 13। देखो किसी पहाड़ में आपने देखा 7 आता हो, हम देखते हैं 2 चौका 8 2 तिया 6 2 पंजे 10 2 छक्का 12 3 7 21 3 24, किसी पहाड़ में देखा 7 आता हो? क्या तुमने देखा किसी पहाड़ में 37 आता हो? नहीं। तो यानी कि 37 एक ऐसा नंबर है जो 1 से कटता है, 37 और किसी से डिवाइड नहीं होता। या आपको अलग से रखने की जरूरत नहीं, हमारी इतनी उम्र बीत गई, बुड्ढे हो गए, हमको पता है, हम बचपन से जानते हैं कि 37 किसी पहाड़ में आता ही नहीं, तो 37 एक अभाज्य संख्या है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट बताओ मेरे दोस्त, करेंगे। अलग से बैठ के इनको रखना नहीं है मेरे दोस्तों। डी कह रहे सर 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं होगी? 1 के देखो प्राइम नंबर या तो 1 से कटना चाहिए खुद से, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। 1 का केवल एक ही गुणनखंड है 1, खुद 1, इसलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं आता। 12 किलोमीटर का 34% बताएं, 12 किलोमीटर का 34%। अब देखो ऐसा नहीं कि आप सॉल्व करने बैठ के सवाल को, इस सवाल के पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन है सेंटीमीटर में, तो मुझे आंसर सेंटीमीटर में बताना है। केवल सवाल जरूरी नहीं है, जितना जरूरी सवाल है उतने ही जरूरी उसके ऑप्शन भी हैं। जो मेरे को ऑप्शन डिमांड करेगा मैं वही जवाब दूंगा। आंसर सेंटीमीटर में बताना है तो पहले इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा किलोमीटर को। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 12 किलोमीटर मतलब 12000 मीटर, ये मीटर में आ गया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, ये हुआ बच्चों सेंटीमीटर में कन्वर्ट। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। और हाथ जोड़ के ये डाउट पूछना कि सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर कैसे हुआ? ठीक है ना, प्लीज कम से कम इतनी मानसिकता लेके बैठो, नौकरी की तैयारी कर रहे हो। इसका 34% का मतलब हुआ, इसका 34% आपको निकालना है बस। ये तो मेरा सवाल था, बोलोगे आंसर इसका 34%। देखो परसेंटेज से 2 जीरो का खेला खत्म हो जाएगा, ये मेरे को करना है। तो देखो आंसर जो भी आए मैं करूंगा, थोड़ा करूंगा नहीं मैं, आंसर जो भी आए 3 जीरो है तो 3 जीरो तो आने यहां से तो कोई जो आएगा नहीं, 12 34 गुणा करके कोई जो आएगा नहीं, ये 1000 में 3 जीरो है तो आंसर में भी 3 जीरो आना चाहिए। 3 जीरो आंसर में एक ही ऑप्शन है, इस ऑप्शन में ये आंसर हो जाएगा, बी खत्म। ऐसे करना है आपको। मैं आपको केवल सवाल नहीं सॉल्व करना सिखाता, मैं आपको साथ-साथ ऑप्शन से भी उड़ाना सिखाता हूं। मैं स्टार्टिंग से बताता हूं चीजें, स्टार्टिंग से।
पूरी गुणा करने का कोई मतलब नहीं है। मेरे पास ऑप्शन गुणा करना आप जानते हो, सिखा के फायदा क्या है? टाइम वेस्ट है। मुझे सिखाने क्या चीज है कि यहाँ 3 जीरो आ रहा है और तो कहीं से जीरो आएगा नहीं है भाई। तो आंसर के अंदर 3 जीरो आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन है बी। ये बताओ सवाल नंबर 8 करिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बच्चे। अगला सवाल मैं आपको सोचने समझने करने का टाइम देता हूं, जरा मुझे बताओ। एक घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है? देखिए, एक दिन का मतलब हमारे साल में होता है दिन जमा रात, है ना? सुबह के 12 से दोबारा सुबह के 12 बजे तक 24 घंटे। 24 घंटे होता है एक दिन का मतलब। बोला है 1 घंटे 45 मिनट का जो टाइम है वो 24 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो देखो 1 मिनट में होना चाहिए, या तो सब कुछ मिनट में बदलो या घंटे में बदलो। ऐसा नहीं कि कुछ घंटे में मिल रहा है, कहीं मिनट में मिल रहा है। अब देखो मिनट में बदलना तो ज्यादा कैलकुलेट बड़ा हो जाएगा, घंटे में बदल लेते हैं। अब हमें ये सिखाओ कि 1 घंटे 45 मिनट को घंटे में कितना कहेंगे? 1 घंटे 45 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा प्लस 45 मिनट। अब आप मुझे बताओ कि 45 मिनट को घंटे में कैसे बदलेंगे? 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, ये तो जानते हो। यार तुम्हें इसमें भी डाउट होगा। टाइम घंटे में देखना आता है कि नहीं तुम्हें? अच्छा आता नहीं है। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 1 मिनट मतलब 1/60 घंटा। बालों को इतना नीचे समझता हूं, तो घड़ी भी जानता हूं, ये भी जानते हैं 60 मिनट 1 घंटा होता है। 1 मिनट का मतलब होता है 1/60 घंटा। 1 मिनट का मतलब होता है 1/60 घंटा। तो 45 मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो 60 से भाग देंगे। 1 मिनट अगर 1/60 घंटा तो 45 मिनट क्या होगा? 45 से 45/60। मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो 60 से भाग देना पड़ेगा, डिवाइड। तो 15 × 45 15 × 60। 1 में 3/4 जोड़ेंगे 7/4 घंटे आएगा, 7/4 आवर्स। ये हुआ मेरे दोस्त। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 1 घंटे 45 मिनट का मतलब होता है 7/4 घंटे। तो बोला ये गया है कि 1 घंटा 45 मिनट 24 घंटे का, 24 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो बेस क्या है? 1 दिन। 1 दिन मतलब 24 घंटे। 24 घंटे का कितना प्रतिशत है? 7/4, ये ऊपर आएगा। क्लियर है? परसेंटेज में निकालना तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन इनटू 100%। आप बोलोगे हां जी। बताओ। ठीक है, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा है मेरे दोस्तों। ये सब करना दिमाग में था, सब कुछ दिमाग में होना था, अभी तक कुछ भी नहीं लिखना था आपको। ठीक है भाई? अभी किससे चला जाएगा मेरे दोस्तों? ये 4 से चला जाएगा 125 बार। तो ये आ जाएगा 7 × 25/24। 7 × 25/24। अब देखो ना, बच्चे दो तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। एक है नॉर्मल बच्चे। नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे? 4 से 125 बार कट गया। 7 की 25 में गुणा 175। तो 175 को भाग देंगे 24 से। भाग देंगे 24 से। 24 7 168 ऐसे करके भाग देंगे। एक तो ये वाला हो गया, भाग देंगे, वो आंसर एप्रोक्सीमेट दिया हुआ है, भाग करके पूरा तो भाग जाएगा नहीं। दूसरे मेरे जो है थोड़े समझदार वाले, थोड़े समझदार होने की उम्मीद करता हूं मैं आपसे, या हमसे पढ़ रहे हो, ठीक है ना? कोई आड़ी टेढ़ी जैसा नहीं पढ़ रहे हो आप। देखो 7 को 24 से भाग देना मुश्किल है, लेकिन 25 को 24 से तो भाग देना आसान है ना। 25 को 24 से, 25 और 24 नजदीक के नंबर है। अगर मैं 25 को भाग दूं 24 से तो क्या आएगा? एक बार जाएगा। 1 + 1/24 हो जाएगा ना 25 को। भाई भाग कहीं कैसे कभी दे दो, वहां भाग आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे हो जाता है? 7 तो 25 को 24 से भाग दूंगा तो 1 + 1/24 आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हां सर बिल्कुल सही आएगा परसेंटेज। सही आएगा? बोले आएगा, आप बोलोगे हां सर। ये भी दिमाग में लिखना था स्टेप। 7 के अगर अंदर गुणा होगी तो 7 × 7 + 7/24। 7 + 7/24%। ये आएगा कि नहीं आएगा? मेरे को ये करना है। 25/24 क्या होता है? 1 + 1/24 होता है। समझ में आया कि नहीं? अब 24 को अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो क्या आएगा मेरे दोस्तों बताओ? 7 को अगर 24 से भाग दूंगा तो क्या आएगा? 3 बार तो जाएगा ही नहीं। 3 बार तो मुझे देखो 7 तो आने आना है, मुझे केवल ये देखना है कि 7/24 क्या 7 मैं एक छोटी सी बात को समझाने में 10 मिनट ले रहा हूं, एक छोटी सी बात को समझाने में। लेकिन ये मैं आपको ये सवाल नहीं सिखा रहा, मैं आपको कैलकुलेशन की स्किल सिखा रहा हूं। मुझे केवल 10 मिनट पे ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे, और काफी दूर है। 7 को अगर 24 से भाग दूं, तो अगर 24 का 72 होता है, अगर 24 का 0.3 गुणा करते 0.3 गुणा तो आता 7.2। 24 का 72 होता है, 24 का अगर मैं 0.3 गुणा करता तो 7.2 आता। अगर 24 की 0.3 में गुणा करते 0.3 में तो 7.2 आता, लेकिन ये केवल 7 है, यानी कि 0.3 नहीं जाएगा, 0.3 से हल्का सा कम जाएगा। 0.3 से हल्का सा कम ये नहीं है, 0.3 से हल्का सा कम ये नहीं है, ज्यादा है 0.3 से, ये 0.3 से काफी कम है, ये 0.3 से हल्का सा कम, ये अकेला ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। 0.3 से हल्का सा कम, एक ही ऑप्शन है। 0.3 का मतलब होता है 0.300, ये मतलब होता है 24 दिया 72 होता है तो 24 गुणा 0.3 7.2। अगर ऊपर 7.2 होता, ऊपर अगर 7.2 होता तो 24 से भाग देने पर 0.3 आ जाता पूरा पूरा, लेकिन ऊपर है 7 तो 0.3 से हल्का सा कम आएगा। 0.3 से हल्का सा कम ये नहीं है, ये नहीं है, ये काफी कम है, ये ऑप्शन है, खत्म सवाल। ये आपको धीरे धीरे सोचना है, इसे बोलते हैं एप्रोक्सीमेशन मेथड, कि बिना डिवाइड करे केवल ऑप्शन से एप्रोक्स चेक कर लेना। रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक सवाल में एक एग्जांपल में सीखने वाले नहीं है, लंबा प्रोसेस है, महीने भर का प्रोसेस। महीने भर तक मैं आपको ऐसे सिखाता हूं, आप मोटे की तरह देखते रहो, एक दिन आपको आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक ही कैलकुलेशन को करने के कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे तरीके। चलो ये देखो, बनाओ नेक्स्ट सवाल। सवाल बहुत प्यारा है आपका। सवाल है यदि 5% ऑफ a बराबर b, then b% of 20 is same as। सवाल में आपसे बोला 5% ऑफ a बराबर b, 5% ऑफ a बराबर b। या ठीक है भाई, ये आपको दिया है, ये आपको दिया है। आपसे पूछा b% ऑफ 20, आपसे पूछा b% ऑफ 20 क्या मतलब इस बात का? b% ऑफ 20 क्या मतलब इस बात का? इस बात को ऐसे लिख सकते हो 20% ऑफ b, आगे पीछे कैसे गुणा कर लो। 20% मतलब 1/5, b का 1/5 पूछा है कि नहीं, केवल आपसे b का 1/5 पूछा है कि नहीं 1/5? अभी ये तो मतलब हो गया कि नहीं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी आपको। 20% देखो इन सब का मतलब गुणा है, b गुणा 1% गुणा 20 गुणा आगे पीछे ऊपर नीचे आगे भाई जहां चाहे वहां कर लो, जहां लगे। 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5, आपसे b/5 पूछा है। मेरे पास b है, मेरे पास b है, हमें b/5 पूछा है तो दोनों 5 से भाग करना होगा, दोनों 5 से भाग करेंगे, दोनों 5 से भाग। ये तो पूछा आपसे ये चीज है जो आपसे पूछी है, तो 5/5 आएगा 1, तो 1% ऑफ a। अब देखो कौन सा ऑप्शन है जो 1% ऑफ a, 1% ऑफ a कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन से बताना है। 20/2 हो जाएगा 10%, 50/20 हो जाएगा 2.5%, 50/2 हो जाएगा 25% ऑफ a, 20 से 20 कट जाएगा, ये 1% ऑफ a, डी ऑप्शन, 1% ऑफ a, डी ऑप्शन है। ये तो है 20 से 20 काटो 1% ऑफ a तो लिखा हुआ है, बस कंफ्यूज करने के लिए आपको ऊपर नीचे बीच पा दिया एग्जाम में, कंफ्यूज करने के लिए बताओ कितना कंफ्यूज कर रहा है आपको। चलिए आगे चलेंगे, ये बताइएगा 10 सवाल करो। बोला x% ऑफ a इज सेम एज y% ऑफ b। सवाल का x% ऑफ a, x% ऑफ a बराबर y% ऑफ b, x% ऑफ a इज इक्वल टू y% ऑफ b। आपसे पूछा z% ऑफ b कितना होगा, z% ऑफ b। आपको z% ऑफ b चाहिए, z% ऑफ b, y नहीं चाहिए आपको, y नहीं चाहिए, z चाहिए, z%। तो y गुणा में है, ये y यहां गुणा में, यहां आ जाएगा भाग में। कोई चीज गुणा में तो कैसे आएगी भाई भाग में?
आपसे पूछा जेड परसेंट ऑफ बी, दोनों तरफ जेड से गुणा कर दो, दोनों तरफ जेड से गुणा कर दो, जेड से गुणा कर दी, दोनों तरफ आ गया जेड परसेंट ऑफ बी किसके बराबर आ गया, एक्स जेड बटे वाई, एक्स जेड बटे वाई परसेंट ऑफ ए, बी ऑप्शन। तो मैं आपको बेसिकली परसेंटेज का मजाक बनाना सिखाना चाहता हूं कि परसेंटेज कुछ नई चीज नहीं है, परसेंटेज केवल गुणा है, गुणा। परसेंटेज रेशियो मजाक बनाना सीखो इनका, सीखोगे आप मेरे साथ, ठीक है बच्चे, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फेंक के मारूंगा मैं, सवाल नंबर 1 स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर बनाए, 11वां क्वेश्चन बनाओ बच्चों। अरे कहीं नहीं गया भाई, यदि 49% ऑफ एक्स बराबर वाई तो वाई परसेंट ऑफ आपसे वाई परसेंट ऑफ पूछे, क्या है पूछा है, ये 50% तो आधा है ना, वाई का आधा पूछा है। वाई परसेंट ऑफ का मतलब क्या, वाई का आधा, 50% का चलो 1 बटे 2, वाई बटे 2 पूछा, वाई बटे 2, वाई वाई बटे 2 पूछा, दोनों तरफ 2 से भाग कर दो, तो 49 बटे 2 कितना आएगा, 49 बटे 2, 49 बटे 2 होता है 24% ऑफ एक्स बात खत्म, डी ऑप्शन। इतना सही है बस, क्लियर है। आप बोलोगे सर कितना आसान सवाल बना दिया, अरे सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 12 जवाब देंगे, इसी क्वेश्चन को देखो मींस का बनाओ, तो कोई भी वैरायटी, खास बात है कि हम कोई भी वैरायटी अगर पढ़ेंगे तो उसपे प्री और मींस के सवाल एक साथ करेंगे। देखो प्री के सवाल तो बच्चों आप समझ लोगे आसानी से, लगभग 99% बात समझ लेंगे, लेकिन मींस के सवाल थोड़ा अच्छे लेवल के होते हैं, थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी तकलीफ झेलो, ठीक है ना। अब वैसे नहीं कर सकते कि हम कोई टाइप पढ़ाएं तो केवल प्री के सवाल करा दें और मींस के छोड़ दें, फिर आप सोचो कि मींस के बाद में कर लेंगे, वो बाद में नहीं होते। हम जो भी चीज पढ़ें तो पूरी सीक्वेंस में पढ़ें, मिनिमम से मैक्सिमम लेवल तक उसमें प्री कवर और मींस कवर हो, कोई भी चीज आगे के लिए ना छोड़ी जाए, कोई भी टाइप अधूरा पढ़ के ना छोड़ा जाए, ये अधूरा पढ़ के छोड़े तो हमेशा टाइप जो है मैं डाउट रहेगा आपको। बताइए इसका क्या उत्तर है। बोला 91% ऑफ ए इज 39% ऑफ बी एंड बी इज x% ऑफ ए, बी जो है वो a का x% है, बी जो है वो a का x% है, तो आपसे पूछा x की वैल्यू, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूं, ये बताएंगे क्यों। सवाल बोला है 91% ऑफ ए इज 39% ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि b का 39%, b का 39% a के 91% के बराबर है, ये मतलब हुआ भाई साहब जी इस बात का, ठीक है ना। a का 91% b का 39% है मतलब उसके बराबर है, ठीक है ना। तो मैं आगे पीछे कैसे भी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो b का 39% a के 91% के बराबर है। आपसे बोला b इज x% ऑफ a, b इज x% ऑफ b की वैल्यू आपको निकालनी है, तो देखो दोनों तरफ से परसेंटेज कट जाएगा, दोनों तरफ 13 से कट जाएगा, 13 39 13 91 13 से कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, कट गया 13 से तो काट सकते हैं। अब इधर बचा 7 और इधर बचा मेरे दोस्तों 3, ये 3 आगे नीचे, तो b बराबर आ गया 7/3 टाइम्स ऑफ a, b का मान कितना आ गया 7/3 टाइम्स ऑफ a आ गया b की वैल्यू। आप बोलोगे हां जी सर, जब मैंने सॉल्व किया तो b का मान आया है a का 7/3, जब सवाल कह रहा है b a का x% है, यानी कि ये जो 7/3 है ये तो x% की वैल्यू है, यही तो x% की वैल्यू है मेरे दोस्तों, 7/3 बोलो है ना, b a का x% है, b a का कितना है 7/3 गुना, यानी कि x% का मान ही तो 7/3 हुआ कि नहीं हुआ। आप बोलोगे हां जी सर, b सवाल के अनुसार b a का x% है, जब मैंने सॉल्व किया तो b क्या है, b a का 7/3 आया है, यानी कि x% की वैल्यू 7/3 है। सवाल में आपसे x% नहीं पूछा, सवाल में आपसे पूछा x का मान। देखो अभी आपको इसमें देखो डाउट होगा 20 और 20% दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 20 का सिंपल मतलब होता है 20, लेकिन 20% का सिंपल मतलब होता है 1/5, 20/100, 20/100 यानी कि 1/5। तो ये जो है x% की फ्रैक्शन वैल्यू है 7/3, ये x% का फ्रैक्शन मान है, x% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखी हुई है 7/3, तो x की वैल्यू क्या होगी 100 गुना होगी ना, 7/3 का 100 गुना 700/3 वैल्यू x की वैल्यू, x का मान है 700/3 100 गुना 700/3 का जब परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा 7/3 आएगा, तो 7/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 100 से गुना परसेंटेज का साइन 700/3। समझ में बात, आप बोलोगे आंसर, तो x% का मान 7/3 है लेकिन x की वैल्यू 700/3 है, 700/3 का परसेंटेज बराबर 7/3 होता है, ठीक है। तो मींस का सवाल था, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है, आगे चलेंगे करेंगे स्टूडेंट। सवाल नंबर 13 बनाओ बच्चों, अगला सवाल, सवाल सीपीओ के पेपर का है 2019 में, दिल्ली पुलिस के पेपर बनाए। बोला है 60% ऑफ x माइनस वाई बराबर 45% ऑफ x प्लस वाई एंड y बराबर k% ऑफ x, y बराबर k% ऑफ x। तो आपसे पूछा है 21% ऑफ k, सॉल्व करना है तो k का मान निकालना पड़ेगा, अगर आपको सॉल्व करना है तो k का मान निकालना पड़ेगा भाई। आपको ये लाइन दी हुई है, ये लाइन आपको दी हुई है, 60% ऑफ x माइनस वाई बराबर 45% ऑफ x प्लस वाई। तो मेरे प्यारे आप यहां से काटा कुटी नहीं कर सकते, इससे जाएगा 15 से 15 चौका 60, इससे जाएगा 15 से 15 किया 45% कट गया, 4 के अंदर गुणा करेंगे तो 4x माइनस 4y हो जाएगा, बराबर 3 के अंदर गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3y हो जाएगा। अब 4x, ये 3x हो जाएगा, 4x माइनस 3x हो गया, माइनस 4y हो जाएगा तो 3y प्लस 4y 7y हो गया, 7y आ गया। ये बात लिखनी नहीं है, कम से कम इतनी बुद्धि को विकसित कर लो कि ये आपको लिखना ना पड़े। अगर मैं आपको ऐसे लिख के बताऊंगा ना नेक्स्ट तो आपकी बुद्धि एक टाइम पे इतनी ठप इतनी स्लो हो जाएगी कि आप एक एक सवाल को लिखने में 10 स्टेप इस्तेमाल करोगे और आपकी बुद्धि सो जाएगी, इतनी सो जाएगी बुद्धि या पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगर मैं ऐसे पढ़ाने लगूंगा ऐसे लिख के तो आप एक एक सवाल को एक पेज में करोगे सॉल्व, समझ में थोड़ा ज्यादा बेहतर आएगा मानता हूं, लेकिन आप इतने स्लो बन जाओगे, इतने बेकार बन जाओगे, जितने देर में आप एक सवाल करोगे अगर बंदा 4 सवाल कर लेगा तो ये तो आपको दिमाग में करना सीखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कि यहां 4x है 3x डिफरेंस आएगा, x माइनस 4y या 3y माइनस 4y 3y 7y आएगा डिफरेंस। बोला y बराबर k% ऑफ x, y बराबर k% ऑफ x, तो y का मान क्या है 7 हो जाएगा 1/7 ऑफ x, y का मान है 1/7 ऑफ x, यहां कह रहा है y बराबर k% ऑफ x, यहां मैंने निकाला y बराबर 1/7 ऑफ x, तो k% का मान ही तो 1/7 है, k% ही तो 1/7 है। आप बोलोगे हां जी सर k% की वैल्यू 1/7 है, k% की बोला 21% ऑफ k, मेरे को k% का मान पता चल गया 1/7 k% ये पूछा है बेटा, ये k% नहीं है क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता 21% ऑफ k को 21 का k% लिख सकता हूं कि लिख सकता कहीं परसेंटेज को परसेंटेज को k के साथ लगा लो 21 का k% किसके बराबर है, k% की ही वैल्यू 1/7 है, 1/7 21/7 क्या है 3 आ गया, 3 आंसर है सवाल का। ऐसे करना है बेटा, ऐसे मजाक बनाना है। बोलो हाँ कि ना, बहुत बढ़िया। सब बच्चों का आंसर आया है। सुरेंद्र कह लैंग्वेज को कैसे समझा जा सकता है, सुरेंद्र बेटा मुझे तो ये बताओ कि सॉल्व लैंग्वेज लिखी कहां है जो समझ नहीं है, इस सब सॉल्व लैंग्वेज लिखी कहां है जो समझ नहीं है। ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, ये पूछा इसमें लैंग्वेज मुझे ये बताओ इसमें लैंग्वेज है कहां, ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, इसका मान हद होती है।
लैंग्वेज तो भाई ये, अब देखो अगर आप इस सवाल में परेशान हो रहे हैं तो और काटें क्या आगे, काटें, ये है लैंग्वेज, तो ये है लैंग्वेज, इसमें होनी चाहिए परेशानी, उसमें कोई लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, अच्छा इंग्लिश, सर ये इंग्लिश लिखा हुआ डर लगता है, हिंदी क्यों लिखा है, ये कुछ लिखा ही क्यों है, सवाल ही क्यों है, सीधा नौकरी क्यों नहीं है, हैं? के परसेंट 1/7 विवेक। चलो आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है भाई, आज की क्लास की तक शीट अपलोड कराऊंगा, बेसिक सवालों की शीट है, सॉल्व करके देखिए, 3 दिन की छुट्टी में, मैं मुलाकात होगी 3 दिन बाद, ठीक है।